हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इसका ओवरऑल 11th सेशन है। मैंने जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि मंडे टू थर्सडे मतलब इसी हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में लाइव नहीं आ पाऊंगा बिकॉज आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर सम वर्क। तो इसी वजह से यहां पर आपके रिकॉर्डेड सेशंस चलेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ 4 ही दिन चलेंगे। फ्राइडे से आई विल बी बैक लाइव। तो ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आपके 4 दिन रिकॉर्डेड सेशंस चलेंगे। लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, जैसे पहले कभी कभी रिकॉर्डेड सेशंस चले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में और आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हुआ है, उसी तरह से इन रिकॉर्डेड सेशंस में भी, एन्युइटी वाले सेशंस में आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ लेना और मैं उसका जवाब करूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, right? So you promise me right now कि you will watch these sessions exactly as you saw all the live sessions, उतने ही डेडिकेशन के साथ, उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ। और ये प्रॉमिस मुझे पता कैसे चलेगा, आप कर दो वीडियो को लाइक, राइट? तो एन्युइटी आज हम लोग शुरू करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर करते हैं, तो बहुत मजा आएगा इसमें। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है जून 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यानी इसी यूट्यूब चैनल पर मंडेज, वेंसडेज और फ्राइडेज को शाम को 6 बजे फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स वाला कोर्स मैं यहां पर कंडक्ट कर रहा हूं। और दिसंबर 23 आप लोगों के लिए मंडे टू सैटरडे यहां पर सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस चलती हैं। अगेन चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी की सारी क्लासेस आपके यहां पर रेगुलरली चलती थी, चलती हैं, चलती रहेंगी विदाउट फेल, राइट? अगर आप 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो 24 अप्रैल से हम लोगों का एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है। 24 अप्रैल से हम लोगों का एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये अनअकैडमी प्लस पर होगा और इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो निश10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा, 10%, 20%, 25%, एवरी पॉसिबल डिस्काउंट, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा इफ यू सिंपली यूज माय कोड निश10। ये दिसंबर 23 वालों का शेड्यूल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको हर चैप्टर की डिटेल सेशंस मिल जाएंगे, लेकिन वो वही है, रिकॉर्डेड है, आपके लिए रेलेवेंट है, लेकिन वो सारे पुराने रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो अगेन अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हो तो फिर आप यहां पर आकर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है वो मैं आप लोगों को सेशन के एंड में बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। हम लोगों को आज से शुरू करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी, ठीक है? लेकिन एन्युइटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अब आ जाओ, देखो फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ भी नया नहीं है, बड़ा सिंपल है। जब आप फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या, बाद की वैल्यू, बाद की वैल्यू, वैल्यू इज वैल्यू, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब बाद की वैल्यू यानी आगे की वैल्यू, सिंपल, ठीक है? तो जब आप अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है? जब आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, तो अमाउंट क्या आता है? ये आता है अमाउंट, ये आता है अमाउंट। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो गए। 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 10,000, यह आता है अमाउंट 12,100। तो डोंट यू थिंक कि अगर मैं एक नंबर लाइन यहां पर बनाऊं, एक टाइमलाइन बनाऊं यहां पर, तो 0, 1, 2, दिस इज द 0th पॉइंट ऑफ टाइम यानी टुडे, दिस इज 1 year later एंड दिस इज एट द एंड ऑफ 2 years। तो डोंट यू थिंक कि आज का जो 10,000 है वो 2 साल बाद 12,100 बन जा रहा है? डोंट यू थिंक कि आज का जो 10,000 है वो 2 साल बाद 12,100 बन जा रहा है? यस, ठीक है? तो ये जो 12,100 है, यही तो इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू है। ये जो 12,100 है, यही तो इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू है। हाँ, तो सिर्फ इसमें नया क्या है? कुछ आप कह रहे थे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्यूचर वैल्यू का, तो पर मैंने फिर ये भी तो कहा था कि इसमें कुछ नया नहीं है। इट्स समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, राइट? तो इसमें कुछ खास नया है नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10,000 का आपके पास ये है
ठीक है, अब 10,000 आज की जो 10,000 है वो 2 साल बाद 12,100 बन जाएगा, इसी को फ्यूचर वैल्यू बोल दिया। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये इस 12,100 की आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू है, ठीक है, आज की वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, बात खत्म। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ हो कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट पर 2 साल के लिए, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या पूछ रहे थे, प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम आपका 2 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी बचकानी लैंग्वेज, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, ये हो गई थोड़ी सी बचकानी लैंग्वेज। इसी को अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, तो इसी को अब आपको करना क्या है, इसको आपको ये बोलना है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 रुपीज। तो करना वही है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट वाला फॉर्मूला सीखा था, उसी फॉर्मूले में यहां पर वैल्यूज पुट करके आपको अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। आपने अमाउंट निकाल लिया 12,100, यही आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये 12,100 इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 एंड 10,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 12,100। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले फॉर्मूले में a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक p रेज टू द पावर t इंटू नॉक p, क्या मैं ये कह सकता हूं कि a इज द फ्यूचर वैल्यू एंड p इज द प्रेजेंट वैल्यू। क्या मैं ये कह सकता हूं, चैट बॉक्स में आंसर जल्दी से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूले में a इज द फ्यूचर वैल्यू एंड p इज द प्रेजेंट वैल्यू। यस, कम ऑन एवरीवन, गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 219 पीपल आर वाचिंग, 76 लाइक्स, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार, है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर पीपल आर वाचिंग हियर, और यहां पर ये आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे यार, फटाफट से लाइक कर दो, एवरीबॉडी लाइक कर दो। ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि अमाउंट इज द फ्यूचर वैल्यू एंड पी इज द प्रिंसिपल इज द प्रेजेंट वैल्यू, बात खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार आप लोग, ठीक है, ऐसे मत किया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस इतनी सी बात थी। आ जाओ, देखो, फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर, बात खत्म। For example, if you invest 10,000 rupees today for 3 years at 10% per annum compounded semi-annually, amount after 3 years will be this. ठीक है, और यही the future value of today's 10,000 is 13,400 rupees. आज के 10,000 की जो फ्यूचर की वैल्यू है, वही ये क्या है, वही है 13,400 रुपए। इट्स as simple as that. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन किया जाए। You invest 3,000 rupees in a 2-year investment that pays you 12% per annum. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, देखो क्या लिखा है, यू इन्वेस्ट 3,000 रुपीज इन अ 2-year इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब आपने इन्वेस्ट किया कितना, आपने इन्वेस्ट किया 3,000 इन अ 2-year इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि टाइम आपका 2 साल है, टाइम आपका 2 years है, दैट पेज यू 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.12। Calculate the future value of this investment. Calculate the future value of this investment. Very simple question. कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग कंपाउंडिंग को क्या मानेंगे, एनुअली मानेंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग को एनुअली मानेंगे। सर इसको हम लोग, ये भी तो यहां पर नहीं लिखा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहां पर ये भी तो कहीं पर नहीं लिखा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी तो कर सकते हैं, डाउट आ सकता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, ना तो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या हम सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे? द आंसर इज नो। व्हाई नॉट? क्योंकि यहां पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, और फ्यूचर वैल्यू वाले जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली वाले मानकर ही आते हैं। ठीक है, तो अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप ये मत करिएगा कि अगर कुछ नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट से भी ट्राई करें और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ट्राई करें। सिंपली अपना टाइम सेव करिए और कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई करिए। ठीक है, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो ना, ये वर्ड कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपकी बात टेक्निकली सही है, सर सिंपल इंटरेस्ट से जो अमाउंट मिलता है वो भी तो फ्यूचर वैल्यू होगी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट में भी जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भी जो अमाउंट हमें मिलता है वो भी तो फ्यूचर वैल्यू ही होगी, बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद यू। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कीवर्ड्स का क्या इंटरप्रिटेशन होना है, ये मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से ट्राई नहीं करना है, आप सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई कर सकते हैं। 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, 3,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, 0.12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू is equal to into 3,000
और ये आता है आपका 3763.2, 3763.20, ये आपका आ जाता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो निश्चेन निश्चेन निश्चेन, बोलो निश्चेन निश्चेन निश्चेन। वेरी गुड। महक अभी भी नाराज है मुझसे। ओहो, रोशनी और महक में लड़ाई चल रही है। क्यों, ऐसा क्यों? रोशनी और महक आपस में आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? नहीं लड़ाई करो, ठीक है। महक माफ कर दो यार रोशनी को, देखो माफी मांग रही है तुमसे, ठीक है। चलो निश्चेन हो गया, वेरी नाइस। काजल, वर्षा, अनुभव, दिया, आदित्य, राजीव, अनीश, अमित, काशिफ, शुभम, ये क्या है? व्यंकतेश, वेरी नाइस, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। 235 पीपल आर वाचिंग, ओनली 173 लाइक्स आर देयर। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू There once was a ship that put to sea and the name of the ship was Annuity। आगे नहीं बनाया मैंने, ठीक है। देखो इसको, अब एन्युइटी किस चीज का नाम है? एन्युइटी किस चिड़िया का नाम है? There once was a ship that put to sea and the name of the ship was a Billy-o-tea। यहां पर हम Billy-o-tea नहीं कह रहे। There once was a ship that put to sea and the name of the ship was Annuity। आगे मैं बनाऊंगा इसका जरूर, ठीक है। और मैं जो इंस्टा पर रील डालूंगा ना इसके डांस वाली, डिंग 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 डिंग, तो मैं एन्युइटी वाला गाना अपने आप से गा के रिकॉर्ड करूंगा और उसकी रील बना के डालूंगा। देख लेना तुम लोग, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं यहां पर, ठीक है। तो एक बार आ जाओ। There once was a ship that put to sea and the name of the ship was Annuity। अब एन्युइटी क्या है अब आपको बताता हूं मैं। बड़ी सिंपल सी चीज है एन्युइटी, ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। यहां पर तुम लोग हंसो, मैं भी हंसूंगा। मैं भी हंसूंगा, ठीक है। ऑलराइट, स्कूल में लड़कियां लड़कों से डेंजरस लड़ती थी। अरे 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 अरे, वेनम, वेनम क्या हो गया? ये बहुत मस्त है ना श्रेया। हाँ, There once was a ship that put to sea and the name of the ship was Annuity। अभी देखो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या शुरू करते हैं एन्युइटी के कॉन्सेप्ट को, राइट। तो आपका एन्युइटी बेसिकली एक स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स होता है। क्या होता है? एक स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स होता है जिसमें कुछ 2-3 कंडीशंस फुलफिल होती है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एन्युइटी का भी, ठीक है। तो अगर चलो मैं यहां पर ना एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया संजना शाह का, मैंने एग्जांपल लिया संजना शाह, ठीक है। संजना जी आइए, संजना शाह, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैं संजना को हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा। मैं संजना को हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा। मैं ये कह रहा हूं मैं संजना को हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा और ऐसा मैं करूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। ऐसा मैं करूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं संजना को हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा और ऐसा मैं करूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। अगर हम इसकी एक टाइमलाइन बनाएं, तो देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं संजना को हर साल के एंड में दे रहा हूं 10,000 रुपए। तो पहला पेमेंट मैं संजना को इधर करूंगा 10,000, दूसरा इधर 10,000, तीसरा इधर 10,000, चौथा इधर 10,000 और पांचवा इधर 10,000। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। 10,000 मतलब 10,000, ना 10,000 से 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। दूसरा, जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पेमेंट्स के बीच में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। आज मैंने कहा मैं 1 साल बाद 10,000 रुपए दूंगा, हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा। तो पहले साल के एंड में दिया 10,000, फिर दूसरे साल के एंड में दिया 10,000, तीसरे साल के एंड में दिया 10,000, चौथे साल के एंड में दिया 10,000 और पांचवें साल के एंड में दिया 10,000, ठीक है। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पेमेंट्स के बीच का जो टाइम गैप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेगुलर इंटरवल्स पर दिया जा रहा है। और तीसरा है दिस इज फॉर अ सर्टेन पीरियड। दिस थिंग इज फॉर अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि 5 साल बाद खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि संजना को मैं देता ही रहूंगा हर साल, मतलब देता रहूंगा, वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने क्या कहा कि मैं संजना को हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा,
हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो यहां पर तीन चीजें जो ध्यान देने वाली बात है, वो जो तीन चीजें जिन पर आपको ध्यान देना है, वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं। नंबर 1, अमाउंट इसका फिक्स्ड है, ठीक है, अमाउंट फिक्स्ड है, यहां भी 10,000, 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 ठीक है। तो ये 10,000, 5,000, 6,000, 7,000, 9,000 ऐसा नहीं है, अमाउंट इज फिक्स्ड, ठीक है, 10,000। दूसरा पॉइंट है कि ये रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पर होने का मतलब हर साल के एंड में हो रहा है, ठीक है। फिक्स्ड टाइम पीरियड है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीरियड्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट्स। जो टाइम गैप है वो आपका फिक्स्ड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10,000 दिया, फिर दूसरे साल के एंड में आपने कुछ नहीं दिया, तीसरे साल के एंड में आपने 20,000 दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टाइम भी आपका, टाइम गैप जो है दो कंसेक्यूटिव पेमेंट्स के बीच का जो टाइम गैप है, दैट शुड बी रेगुलर इंटरवल्स पर आपका पेमेंट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि इट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब 5 साल के लिए किया गया है, 5 साल बाद ये एंड हो जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद ये एंड हो जाएगा। तो अगर किसी भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो उस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को हम लोग एन्युइटी बोलते हैं, उस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट को हम लोग एन्युइटी बोलते हैं, ठीक है। सर क्या जरूरी है कि ये साल साल का गैप हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हफ्ते हफ्ते का भी गैप हो सकता है। मैं हर मंडे आपको 10,000 रुपए दूंगा, मैं हर मंडे आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो अमाउंट फिक्स्ड हो गया 10,000, ठीक है। और हर मंडे मतलब एवरी कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो तो फिक्स्ड है ना, 1 वीक का, ठीक है। अगर आज क्या है, चलो आज ट्यूसडे, ठीक है, मैं आज से कह रहा हूं आपको कि अगले ट्यूसडे से मैं आपको दूंगा, अगले ट्यूसडे से मैं आपको दूंगा, तो हर ट्यूसडे मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। ट्यूसडे मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, डन, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि यहां पर भी आपका अमाउंट फिक्स हो गया, 10,000 रुपए हो गया, और टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट्स वो भी फिक्स हो गया। मैं कह रहा हूं ऐसा मैं आपको 2 महीने तक करूंगा, तो सर्टेन पीरियड हो गया 2 महीने तक, ठीक है, सर्टेन पीरियड, 2 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं एन्युइटी, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युइटी बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी आगे चलते हैं तो आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, ध्यान देना। A fixed sum of money payable or receivable, a fixed sum of money, देख रहे हो आप लोग, fixed sum of money 10,000, payable और receivable। अब मैं पे कर रहा हूं तो संजना रिसीव कर रही है ना, तो पेबल हो चाहे रिसीवेबल हो, राइट। आफ्टर एवरी फिक्स्ड पीरियड, आफ्टर एवरी फिक्स्ड पीरियड, अभी संजना को मैंने हर साल के बाद दिया था, ठीक है, किसी और को हर ट्यूसडे पे दिया था, a month, a year, etc. That fixed payment could be a month, a year, could be a week, could be 2 weeks, could be anything, ठीक है। लेकिन रेगुलर इंटरवल्स होने चाहिए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स होना चाहिए, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स इज कॉल्ड एन्युइटी, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स इज कॉल्ड एन्युइटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एन्युइटी कैन बी डिफाइंड एज अ, देखो ये वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली डेफिनेशन, ये मेरी डेफिनेशन है, मैंने बना के आप लोगों के लिए लिखी है, ये नीचे टेक्निकल डेफिनेशन है, ध्यान देना। Annuity can be defined as a sequence of periodic payments, sequence of periodic payments or receipts regularly over a specified period of time, over a specified period of time, ठीक है। तो this is a technical definition of annuity. Annuity can be defined as a sequence of periodic payments or receipts regularly over a specified period of time, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। Therefore, to be called an annuity, all the following 3 conditions must be satisfied. कौन सी 3? Amount paid or received must be constant over the period of annuity, जैसे हम लोगों ने 10,000 का रखा था। दूसरा, time interval between 2 consecutive payments or receipt must be the same, ठीक है। 2 consecutive payments या receipts के बीच का जो time interval है वो सेम रहना चाहिए। हमने अपने एग्जाम्पल में 1 साल का माना था, हर साल के एंड में मैं दे रहा था। और तीसरा, इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, के संजना मैं आपको 5 साल तक के लिए ऐसा पैसा देता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी। आई होप एन्युइटी का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्विकली। एन्युइटी इज बेसिकली अ स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। उस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स में 3 चीजें अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो आपकी एन्युइटी कहलाती है। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो दैट हैज टू बी फिक्स्ड, that should be fixed. दूसरी कंडीशन ये है कि टाइम इंटरवल्स बिटवीन एनी 2 consecutive payments और receipts must be the same. और तीसरी कंडीशन है कि this should be over a specified period. This should be over a specified period, right? चलो आगे चलते हैं। अब मेरे को आप लोग बताओगे कि क्या ये वाला पेमेंट एन्युइटी है? जल्दी से मुझे बताओ,
ईयर 1 के एंड में 5,000, ईयर 2 के एंड में 6,000, ईयर 3 के एंड में 4,000, ईयर 4 के एंड में 5,000, ईयर 5 के एंड में 7,000। मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि क्या ये वाला पेमेंट एन्युटी है, जल्दी से बताइए। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई कैन सी 271 पीपल आर वाचिंग, 216 लाइक्स। फटाफट से जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं है, क्विकली वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। दिस इज नॉट एन्युटी, नो, सब लोग बोल रहे हैं नो, ठीक है। क्यों नहीं एन्युटी है? क्योंकि यहां पर जो अमाउंट है वही फिक्स नहीं है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है, डन। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड हो जा रहा है, डन। लेकिन क्या अमाउंट आपका कांस्टेंट है? नहीं, अमाउंट कांस्टेंट नहीं है। 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 7,000, अमाउंट कांस्टेंट ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन एन्युटी। अब मेरे को बताओ, क्या ये एन्युटी है? ईयर 1 के एंड में 5,000, ईयर 2 के एंड में 5,000, ईयर 3 के एंड में कुछ भी नहीं, 4th ईयर के एंड में 5,000 और 5th ईयर के एंड में 5,000। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या ये एन्युटी है? वेरी गुड आदित्य, आदित्य ने लिख भी दिया अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये क्या हो गया? नो। क्यों नहीं? ये वाला एन्युटी क्यों नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है ये? नो, रेगुलरली नहीं है। एमिर, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। क्योंकि ये रेगुलरली नहीं है। रेगुलरली क्यों नहीं है? चलो, इन दो पेमेंट्स के बीच का टाइम गैप इज 1 ईयर, लेकिन नेक्स्ट दो पेमेंट्स के बीच का टाइम गैप बिकम्स 2 इयर्स, और फिर इन दो पेमेंट्स के बीच का टाइम गैप बिकम्स 1 ईयर। तो रेगुलर इंटरवल्स पे तो हो ही नहीं रहा है। द टाइम पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीट्स इज नॉट द सेम, ठीक है। तो ये भी आपका एन्युटी नहीं है। क्या ये एन्युटी है? जल्दी बताइए, क्या ये एन्युटी है? ईयर 1 के एंड में 5,000, सेकेंड ईयर के एंड में 5,000, थर्ड ईयर के एंड में 5,000, फोर्थ ईयर के एंड में 5,000, 5th ईयर के एंड में 5,000। क्या ये एक एन्युटी है? जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने यशवी। यस, दिस इज एन एन्युटी। आई लव द स्पीड ऑफ द चैट, I just love the speed of the chat. Amazing. Yes, this is annuity. तो आई एम श्योर कि annuity क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका है, ठीक है। नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि व्हाट द हेल इज एन्युटी। एन्युटी का मतलब आपको समझ में आ चुका है। आप किसी भी एक स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स आपके लिए एन्युटी है या नहीं है। दिस मच यू आर कूल विद, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास दो टाइप की एन्युटीज होती हैं। हमारे पास दो टाइप की एन्युटीज होती हैं। अभी आप लोग अगर ध्यान दो तो संजना को मैंने क्या बोला था? मैंने संजना के साथ ऐसा कुछ डील किया था, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने संजना के साथ क्या डील की थी कि मैं हर साल के एंड में 10,000 रुपए देता रहूंगा। मतलब यहां 10,000, यहां 10,000, यहां 10,000, यहां 10,000, यहां 10,000। अगर मान लो मैं संजना के साथ कुछ ऐसी डील करता, 0 1 2 3 4 5, कि मैं आपको हर साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपए दूंगा, तो आज मैंने 10,000 रुपए दे दिए, फिर मैंने एक साल बाद 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। आने वाले 5 सालों तक 10,000 रुपए दूंगा। आने वाले 5 सालों तक 10,000 रुपए दूंगा, हर साल के बिगिनिंग में दूंगा, हर साल के बिगिनिंग में दूंगा। तो मैंने आपको बताया था ना, दिस डिनोट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो दिस डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, यहां जहां हम अभी खड़े हैं इस समय, ठीक है। ये वही तो हो गया ना, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में 10,000 दिए, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर में 10,000 दिए, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में 10,000 दिए, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर में 10,000 दिए, और बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर में 10,000 दिए। याद रखना ये चीज हमेशा, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और न सिर्फ सीए फाउंडेशन के मैथ्स में, बल्कि सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और सीए फाइनल के स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इन सभी सब्जेक्ट्स में ये बहुत काम आएगी, ये जो टाइमलाइन वाला मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ध्यान देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये जो 1 होता है ना, दिस डिनोट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अगर ये फर्स्ट ईयर का एंड डिनोट कर रहा है, तो मतलब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ऐसी वाली जो एन्युटी होती है, जिसमें हर साल के एंड में पेमेंट दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी रेगुलर या एन्युटी सर्टेन। एन्युटी रेगुलर या एन्युटी सर्टेन। और जो ऐसी वाली एन्युटी होती है जिसमें हर साल के बिगिनिंग में पेमेंट दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। हर साल के बिगिनिंग में अगर पैसा दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। तो हर पीरियड के एंड में, साल तो मैं बस एज एन एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हर पीरियड, किसी भी पीरियड के, ये हो सकता है कि सपोज आपने मंथली पेमेंट्स का अग्रीमेंट किया, ठीक है। अब हर महीने के एंड में अगर पेमेंट हो रहा है तो
एन्युइटी सर्टेन या एन्युइटी रेगुलर। और अगर हर महीने के बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है तो एन्युइटी ड्यू या एन्युइटी इमीडिएट। आई होप यहां तक की बात भी आप सब लोगों को समझ में आ चुकी है। मैं इसको मिटाकर आप लोगों को इसका टेक्स्ट दिखा देता हूं। तो annuity due, annuity immediate या annuity due, when the payment or receipt is made at the beginning of the period, it is known as annuity immediate या due. Annuity regular certain क्या होता है? When the payment or receipt is made at the end of the period, it is known as annuity regular या annuity certain. यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। निश्चैन forever बोलो, निश्चैन forever बोलो, निश्चैन forever बोलो, निश्चैन forever. Come on everyone. फटाफट से आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 290 पीपल, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओनली 239 लाइक्स आ गए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी यहां पर रिसेंटली ज्वाइन किया है। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक, समझना, यह है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो प्लीज मेरी बात सुन लेना ना, प्लीज 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 प्लीज, सारी चीजें भुलाकर मेरी बात सुन लेना अभी प्लीज। ठीक है, मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे लोग सुनते नहीं है, फिर बाद में बहुत परेशान होते हैं और फिर बाद में मेरे को भी परेशान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सारे लोग मेरी बात सुनेंगे। राइट, चलिए आइए देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। पहले मैं आपको ना इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझेंगे। सपोज यू गेट 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। एग्जांपल संजना का ही चल रहा है। ठीक है, एग्जांपल संजना का ही चल रहा है। संजना, आपको मैंने बोला था 5 साल के लिए दूंगा, लेकिन 5 साल के लिए बोर्ड बड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए अब 4 साल के लिए दूंगा। 5वें साल की अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, छोटी बहन हो यार तुम मेरी। ठीक है, तो रख लेना। ठीक है, देखो, तो सपोज यू गेट 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। संजना, आपकी बात चल रही है यहां पर। संजना ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे लोग डबल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संजना आपको तो ध्यान देना ही है क्योंकि आपका एग्जाम्पल चल रहा है, और बाकी सारे लोग आपको डबल ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगला एग्जाम्पल आपका ही हो सकता है। राइट, देखो, तो सपोज यू गेट 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। 4 साल के लिए हर साल के एंड में मैं आपको 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं। और संजना जो है बड़ी प्यारी अच्छी बच्ची है, और संजना कहती क्या है कि संजना कहती है मुझसे कि भैया ठीक है, आप मेरे को 10,000 रुपए दे रहे हो, वैसे तो जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आप दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। आप मना नहीं है, आप मतलब मैं मना क्यों करूं मैं। ठीक है, बड़ी चालाक है। देखो, जब भी कोई आपको पैसा देता है, घर पे जब रिश्तेदार भी आते हैं, तो जब भी आपको वो लिफाफा देते हैं तो आप वेट कर रहे होते हो कि मम्मी पापा ये नहीं 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 दीदी इसकी क्या जरूरत है, नहीं नहीं भाई साहब इसकी क्या जरूरत है, वाली फॉर्मेलिटी को पूरा करे और आप फटाफट से वो शगुन का लिफाफा लो। ठीक है, या जो भी लिफाफा वो लोग देते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, कभी घर में चाचा आएंगे, कभी घर में बुआ आएंगी, कभी घर में कोई और आएगा, ताऊजी आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। तो जाते जाते कुछ ना कुछ आपको कुछ पैसे देंगे, कुछ ना कुछ आपको लिफाफा देंगे। ठीक है, और एक आध बार तो आप भी कहते हैं नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, फिर वो बोलेंगे, थोड़ा सा इंसिस्ट करेंगे, चलिए ठीक है अब आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं। मन तो सभी का करता है लेने का पैसे को, आने वाले पैसे को। भाई लक्ष्मी को ना कौन करेगा। ठीक है, एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, एकदम फन फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, फिर आप देख रहे होते हो मम्मी पापा की तरफ, अब मम्मी पापा क्या बोलेंगे। ठीक है, मम्मी पापा और उनमें थोड़ा बहुत चलेगा ये कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, अरे इतने सारी की क्या जरूरत है, अरे ये तो अपना ही बच्चा है, और ये तो अपना ही बच्चा है। उधर से मम्मी पापा बोल रहे होंगे अरे दीदी आप ही का तो बच्चा है, तो उधर से बुआ जी बोल रही होंगी कि हाँ भाभी जी मेरा ही तो बच्चा है, तभी तो मैं दे रही हूं, अपने बच्चे को नहीं दे सकती क्या। और आप कर रहे होंगे हाँ कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसा करते होंगे, कर लो। ठीक है, आप ये वेट कर रहे होते हो और फिर फाइनली आपको लिफाफा मिल जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब मैंने संजना से कहा कि संजना मैं तुम्हें हर महीने हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years, तो संजना ने भी पहले यही किया। संजना ने कहा नहीं नहीं भैया इसकी क्या जरूरत है, वो तो घर से पॉकेट मनी मिल ही रही है, मम्मी पापा दे ही रहे, और अच्छे से मेरा काम चल ही रहा है, पढ़ने वाली लड़कियों में मैं तो अच्छा मतलब बहुत अच्छी बच्ची हूं, मैं तो पढ़ाई करती हूँ। मैंने कहा ठीक है संजना कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करती हो बहुत अच्छी बात है, मेरा मन है तुम्हें देने का, तुम ले लो। संजना ने कहा ठीक है भैया मैं आपके दिए हुए पैसे को ले लेती हूँ। लेकिन संजना निकली इंटेलिजेंट, संजना निकली इंटेलिजेंट, संजना ने थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हुआ था। संजना निकली इंटेलिजेंट, संजना ने थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हुआ था, और संजना को यह पता था कि अगर यह पैसा संजना अलमारी के लॉकर में डाल देगी तो यह पैसा पड़ा सड़ता रहेगा। संजना को पता था कि अगर हर साल 10-10 हजार रुपए लेकर संजना इसको एक अलमारी के लॉकर में डालती रहेगी तो यह पैसा पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। तो संजना ने की एक समझदारी का काम।
संजना ने किया एक समझदारी का काम। संजना ने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और संजना ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बैंक में, ठीक है। संजना ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बैंक में, राइट, ओके। अब बैंक संजना को किस रेट पर इंटरेस्ट दे रहा है, आओ देखते हैं। यू इन्वेस्ट द मनी एज एंड व्हेन यू गेट at the rate you invest the money as and when you get at the rate of 10% per annum compounded annually। अब संजना ने जिस भी बैंक में इन्वेस्ट किया, पता नहीं कौन सा बैंक इतना सारा रिटर्न देता है, बट ठीक है यार, अब संजना बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है तो संजना ने भी सोच समझ के ही किया होगा। संजना को पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब संजना ने जिस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो बैंक संजना को 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट से रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट से ये बैंक संजना को रिटर्न दे रहा है। अब समझना बात, ठीक है। क्लियरली ये एक एन्युइटी रेगुलर है, ठीक है। 4 साल के लिए, हर साल के एंड में 4 साल के लिए मैं 10-10 हजार रुपए दूंगा, क्लियरली एन्युइटी रेगुलर है। अब आओ देखो, the value that you'll have at the end of the 4th year is known as the future value of annuity regular। the future value of annuity regular मतलब क्या हुआ कि संजना को यहां मिला 0 1 2 3 4, यहां पर 10,000 मिला। क्या ये संजना ने लेकर खर्च कर दिया? नहीं, संजना ने इसको इन्वेस्ट कर दिया बैंक में और ये 4 साल बाद निकालेगी। जब दूसरे साल के एंड में मैंने संजना को पैसा दिया तो क्या संजना ने इसको खर्च कर दिया? नहीं, संजना ने इसको इन्वेस्ट किया, 4 साल बाद निकालेगी। जब तीसरे साल के एंड में मैंने पैसा दिया 10,000 रुपए तो क्या संजना ने इसको खर्च कर दिया? नहीं, इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल बाद निकालेगी। और चौथे साल के एंड में जब मैंने इसको दिया 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट किया, तो ये तो यही हो गया। अब ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, इस सब का जो चौथे साल के एंड में जो संजना के पास टोटल होगा, इतना सारा पैसा ही पैसा होगा। जो 4 साल के बाद संजना के पास इतना सारा पैसा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ये एन्युइटी थी, क्लियरली ये एक एन्युइटी है, क्लियरली ये एक एन्युइटी है, ठीक है। और इस एन्युइटी की बाद की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, बाद की वैल्यू, इस एन्युइटी की बाद की वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसकी? ऑफ अ सिंगल अमाउंट। अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट किया था, ठीक है, कि यही पैसा जमा किया, 3,000 रुपए जमा किया 2 साल बाद के लिए, ठीक है। तो दैट वाज फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। आपने आज जमा कर दिया, 2 साल बाद कितना होगा? दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ये एन्युइटी है, रेगुलरली आपको एन्युइटी मिल रही है और आपने इसको जमा किया। चौथे साल के एंड में आपके पास जितना भी पैसा बचेगा बैंक अकाउंट में, दैट इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। अभी हम लोग इसको और प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी तो ये थियोरेटिकली थोड़ा ऊपर ऊपर ही चला है, अभी हम लोग इसको और प्रैक्टिकली देखेंगे। आओ इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये रही आपकी टाइमलाइन, ये रही आपकी टाइमलाइन। देखना, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, ध्यान से बस सुनते रहना, ठीक है। ध्यान से बस सुनते रहना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, तबीयत एकदम खुश हो जाएगी, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। दिस इज अ 0th पॉइंट ऑफ टाइम। ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद और ये 4 साल बाद, ठीक है। मैंने संजना को पेमेंट्स दिए 10,000 10,000 10,000 10,000। अभी ध्यान देना, ध्यान देना। संजना ये सारा का सारा पैसा चौथे साल के एंड में विथड्रॉ करेगी। संजना ये सारा का सारा पैसा चौथे साल के एंड में विथड्रॉ करेगी। तो पहले साल के एंड में जैसे ही संजना को पैसा मिला, ये पैसा कितने साल के लिए ग्रो करेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये पैसा 3 साल के लिए ग्रो करेगा। देख पा रहे हो आप लोग? पहले साल के एंड में अगर इन्वेस्ट किया है और चौथे साल के एंड में इसको निकाला जाएगा तो ये पैसा 3 साल के लिए ग्रो करेगा। यस और नो एवरीवन? ये पैसा 3 साल के लिए ग्रो करेगा। यहां पर किसी का भी कंसंट्रेशन इधर से उधर होना नहीं चाहिए, कोई भी और चीज दिमाग में चलनी नहीं चाहिए। इधर 1 सेकंड के लिए भी अगर आपका कंसंट्रेशन इधर से उधर हुआ तो गए, फिर बहुत दिक्कत होगी। मैं बहुत स्लोली चला रहा हूं, बहुत स्लोली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, एंड यू मस्ट पे अटेंशन, यू मस्ट पे अटेंशन। तो पहले साल के एंड में जो 10,000 रुपए मैंने यहां पर इन्वेस्ट किए, संजना ने इन्वेस्ट किए, अब ये पैसा 3 साल के लिए ग्रो होगा। यस, ये पैसा 3 साल के लिए ग्रो होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो क्या आप इस वाले पैसे की 3 साल बाद की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप इस वाले पैसे की 3 साल बाद की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही तो किया।
future value of this 10,000 rupees after 3 years when the rate of interest is 10% per annum compounded annually. ठीक है, और वो फ्यूचर वैल्यू है क्या? बेसिकली अमाउंट ही तो है, तो इसी तरह से तो निकलेगा P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T इंटू नॉक पी. ऐसे ही होगा. P 10,000 रुपए आज इन्वेस्ट किए, 3 साल के लिए पैसा आपका ग्रो करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो 10,000 P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T इंटू नॉक पी. ठीक है, तो इस 10,000 की चौथे साल के एंड में वैल्यू क्या होगी? इस 10,000 की चौथे साल के एंड में वैल्यू क्या होगी? और ध्यान रखना, ये वाला जो 10,000 है ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा. मैंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया, इससे ज्यादा क्लियरली और नहीं दिखा पाऊंगा मैं. ठीक है, ये दिखाया आपको 1 2 3. ठीक है, तभी मैं आपसे शुरुआत से कह रहा था कि टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है, और मैं शुरुआत से आपको टाइमलाइन के थ्रू ही बता रहा हूं चीजें. ठीक है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है इन चीजों का. सिर्फ फॉर्मूला रट के आपका काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा. ठीक, तो देखो 10,000 आपने आज पहले साल के एंड में इन्वेस्ट किया संजना आपने, और इस पैसे को आप चौथे साल के एंड में निकालोगे. मतलब पहले साल के एंड में इन्वेस्ट किया, चौथे साल के एंड में निकालोगे, 3 साल के लिए पैसा आपका ग्रो करेगा. ये पैसा आपका 3 साल के लिए ग्रो करेगा, तो तीसरे साल के एंड में इसकी वैल्यू क्या होगी? वही ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर 3 इंटू नॉक पी T इंटू नॉक पी. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13,310. सब लोगों ने निकाल लिया होगा यहां पर. वेरी नाइस, यहां पर मुझे दिख रहा है. वेरी गुड. सर्वजीत शाही, साक्षी कुशवाहा, श्रेया सिन्हा, काजल पासवान, कृतिका DAF, रोशनी मौर्य, मानसी सोलांकी, शिवानी, वेरी गुड, कनिका मित्तल. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो 13,310 आपका चौथे साल के एंड की वैल्यू आ गई. अब देखो, ये वाला जो दूसरे साल के एंड में आपको पैसा मिला है, ये कितने साल के लिए ग्रो करेगा? 1 साल, और ये 2 साल. ठीक है, ये जो दूसरे साल के एंड में आपको पैसा मिला है, ये आप चौथे साल के एंड में अगर निकालोगे तो कितने साल के लिए ग्रो करेगा? 2 साल के लिए. तो इसकी, इस वाले पैसे की यहां पर क्या वैल्यू होगी? व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर? आओ देखते हैं. P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T इंटू नॉक पी. ठीक है, तो 10,000 इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T. टाइम आपका 2 इयर्स हो जाएगा. टाइम 2 इयर्स क्यों होगा? क्योंकि ये वाला पैसा 2 साल के लिए ग्रो करेगा ना. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 12,100 आएगी. यहां पर कई लोगों ने बताना भी शुरू कर दिया. वेरी नाइस, अमेजिंग. श्रेया सिन्हा, शिवानी, रूपाली, खुशी, पूजा, अंशिका, काजल, प्रणय, प्रथम, संजना, वेरी गुड. शीतल, हर्षद, आकाश, समीर, वेरी गुड. ठीक है, तो इसकी वैल्यू चौथे साल के एंड में 12,100 आएगी. अब देखो, ये जो तीसरे साल के एंड में इसको पैसा मिला है संजना को, ये 1 साल के लिए ग्रो करेगा. ये यहां 1 साल के लिए ग्रो करेगा. यस, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या निकल कर आएगी? इसकी फ्यूचर वैल्यू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T इंटू नॉक पी. T क्या है यहां पर? T आपका 1 है, राइट. तो इसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपए. वेरी नाइस, आई कैन सी सम आंसर्स. ठीक है, आई कैन सी सम आंसर्स. 11,000 रुपए यहां पर आ गया. और जो चौथे साल के एंड में मिला 10,000 रुपए, इसके लिए तो ग्रो करने की गुंजाइश ही नहीं है. चौथे साल के एंड में ये जो 10,000 रुपए मिला है, इसके पास तो ग्रो करने की गुंजाइश ही नहीं है. ये आपको चौथे साल के एंड में ही मिला, और हम चौथे साल के एंड की ही वैल्यू के बारे में तो बात कर रहे हैं. इस सब का जब आप टोटल करोगे, इस सब का जब आप टोटल करोगे, तो आपके पास निकल कर आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर 46,410. 46,410 ये आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आएगी अगर आपने इन सारी की सारी फ्यूचर वैल्यूज का सम टोटल कर दिया. अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आ गया, समझ आ गया, वीडियो को लाइक कर दो यार. ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पसंद आ गया एक्सप्लेनेशन, वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, शो सम अप्रिसिएशन, राइट. मैं एक बार ये पूरी चीज फिर से क्विकली रिकैप कर रहा हूं. ठीक है, ध्यान देना सब कुछ बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से ध्यान देना. मैंने आपसे कहा ये ये हो गया ना. चलो ठीक है, इधर आओ, देखो ध्यान देना. मैंने सबसे पहले कहा इमेजिन दिस टाइमलाइन. यहां पर 0 1 2 3 4 है. पैसे मैं संजना को दूंगा पहले साल के एंड में 10,000, दूसरे साल के एंड में 10,000, तीसरे साल के एंड में 10,000, चौथे साल के एंड में 10,000. जो पहले साल के एंड में 10,000 संजना को मिलेगा, ये उसको इन्वेस्ट कर देगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, राइट. तो ये वाला पैसा 3 साल के लिए ग्रो होगा. 1 2 और 3, ये वाला पैसा 3 साल के लिए ग्रो होगा. ठीक है, अब जब 3 साल के लिए ग्रो होगा, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द 4th ईयर? तो वही अमाउंट वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने इस क्लास की स्टार्टिंग में देखा था. तो P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T इंटू नॉक पी, 3 इयर्स के बाद की वैल्यू, और ये निकल कर आती है आपकी 13,310.
ठीक है, ये वाला जो 10,000 रुपए है जो आपको दूसरे साल के एंड में मिला है, ये आपका ग्रो करेगा 2 साल के लिए, ये आपका 2 साल के लिए ग्रो करेगा। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेस टू द पावर T इंटू नॉट पी, 2 इंटू 1, और ये आपकी 12,100 आ गया। ये जो आपके तीसरे साल के एंड में मिला है, ये कितने साल ग्रो करेगा? ये 1 साल ग्रो करेगा। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी? P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेस टू द पावर T इंटू नॉट पी, 1 साल का, और इसकी फ्यूचर में वैल्यू आ जाएगी 11,000 रुपए। और ये जो चौथे साल के एंड में 10,000 रुपए मिलेगा, इसके पास ग्रो करने का स्कोप ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें चौथे साल के एंड की ही वैल्यू चाहिए। इन चारों के चारों फ्यूचर वैल्यूज को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकल कर आ जाएगा 46,410 रुपीज। आई एम श्योर ये वाली बात सबको समझ में आ गई। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन 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 निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। गेटिंग इट एवरीवन? संजना तो तेज निकली, 6410 और कमा लिए। यस, वही तो बात है, वही तो बात है, इसलिए तो कह रहे हैं संजना तेज निकली। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार आप लोग। कम ऑन क्विकली एवरीबॉडी, प्लीज लाइक द वीडियो। 293 पीपल आर वाचिंग, 280 लाइक्स आर देयर। फटाफट से जितने लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया, एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया कि आपने संजना को या आपने किसी को भी 10,000 रुपए दिए हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, और संजना उसको इन्वेस्ट कर रही है at the rate of 10% per annum compounded annually, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो। तो आप अगर ये सब बनाने लग जाओगे तब तो आपका टाइम ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज को अचीव करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, और वो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला। ये देखने में भयानक है लेकिन एक्चुअली है नहीं, देखने में खूंखार है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला खूंखार है नहीं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, ए that is the amount of annuity, 10,000 is the amount of annuity, into 1 plus I by knock p raised to the power T into knock p minus 1 whole divided by I by knock p। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसा देखने से लगता है, ठीक है। आओ देखो, तो यहीं पर अगर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर 46,410 आ जाएगा। नहीं सर हम ऐसे कैसे मान लें, हमें तो करके दिखाओ आप। मैंने कहा ठीक है, ये लो, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, 0.10 डिवाइडेड बाय 1। सर क्या जरूरत है 0.10 डिवाइडेड बाय 1 को सॉल्व करने की? जरूरत है, क्योंकि आगे चलकर अगर आपकी ये आदत में नहीं होगा तो आपका ये मिस हो जाएगा, और कभी कभी अगर नॉक पी आपका 2, 3, 4 कुछ भी हुआ, देन यू विल गेट योर आंसर रॉन्ग। तो इसको करके मेमोरी में डालने की बिल्कुल जरूरत है। तो 0.10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू m प्लस, ये वाला डिनोमिनेटर मैंने सॉल्व किया। अब 0.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 0.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये आ गया, रेज्ड टू द पावर 4, तो इनटू पावर 2, 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू। तो अब बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जो भी था वो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको 10,000 से, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10,000 से, और आपका आंसर आ जाता है 46,410। आई एम श्योर सबको ये बात समझ में आ गई। बोलो निष्ठेन। आ गया सर, आ गया। रोशनी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वैदेही जायसवाल आपका भी आ गया। महक कह रही है डन, रोशनी कह रही है 46,410, प्रणय 46,410, राजीव निष्ठेन, अंजलि निष्ठेन, काशिफ निष्ठेन, काजल, हिमांशी, तनीषा, चीनू, गोविंद, दिया। हाँ सर आ गया, इस फॉर्मूले से भी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, ठीक है। आओ फटाफट से इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 5। अब सुनना मेरी बात, अब देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी क्या बात शुरू हुई है कि अब क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, और क्वेश्चन को पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर पूछा है या क्या है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ के आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, जैसे मैं आप लोगों को अभी तक बताता आ रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आप लोगों ने ये कौन बनेगा मैथमेटिशियन के दोनों एपिसोड्स में देखा कि अगर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा जा रहा था तो कितना कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा था। आप सब लोगों ने देखा पिछले 2 एपिसोड्स में, कौन बनेगा मैथमेटिशियन के पिछले 2 एपिसोड्स में आप लोगों को पता है कि अगर क्वेश्चन नहीं कायदे से पढ़ा जा रहा था तो कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा था, ठीक है। तो अभी आ जाओ, देखो जरा यहां पर ध्यान से ध्यान देना। Find the future value of an annuity of 500 rupees made annually for 7 years at interest rate of 14% per annum compounded annually, ठीक है। इसका मतलब क्या है?
फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी, एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू निकालिए। एन्युइटी कितने की है? एन्युइटी ऑफ 500 रुपीज, 500 रुपए की एन्युइटी है, मेड एन्युअली फॉर 7 years, 7 साल तक दी जा रही है, at interest rate of 14% compounded annually, at interest rate of 14% compounded annually। सर यहां पर यह कैसे पता चलेगा कि ये एन्युइटी ड्यू है या एन्युइटी रेगुलर है? ठीक है, यहां पर यह कैसे पता चलेगा कि ये एन्युइटी ड्यू है या एन्युइटी रेगुलर है? यहां क्वेश्चन में कहीं पर यह तो लिखा नहीं है कि ये एनुअली, ये लिखा है ना 5,000 रुपए की एन्युइटी की गई, दिस इज मेड एनुअली एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ये थोड़ी लिखा है, बस इतना लिखा है एन्युइटी मेड एनुअली फॉर 7 years, 7 साल के लिए आपने एन्युइटी की, 7 साल में हर साल में आपने 500-500 रुपया जमा किया, साल के बिगिनिंग में किया, बीच में किया, एंड में किया, ये कौन बताएगा? तो अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई होती है तो वी ऑलवेज कंसिडर इट टू बी एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती है तो वी ऑलवेज कंसिडर इट टू बी एन्युइटी रेगुलर। अभी देखो, आपको एन्युइटी दी हुई है 500 रुपए की, टाइम दिया हुआ है 7 सालों का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.14, नॉकपी इज इक्वल टू 1, और आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ए क्या है? 500 है, ठीक, 1 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.14 डिवाइडेड बाई 1। क्या आता है ये? लेट्स सी। 0.14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 into power 2 3 4 5 6 7 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 500, ये आपका आता है 5365.25, 5365.25। ठीक है सर, इनका तो 0.35 आया है, इनका पता है 0.35 क्यों आया है? हमने ये 1.14 रेज टू द पावर 7 कैलकुलेटर पे किया है। अब एक और लर्निंग है आपके लिए, एक और लर्निंग है आपके लिए, और वो लर्निंग ये है कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है तो ऑलवेज यूज दिस वैल्यू। ठीक है, जब भी कोई इस टाइप की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है और आपका वो निकल कर आ रही है, ये डिस्कशन में लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्वेश्चन में कई बार फालतू की वैल्यूज भी दे देता है जिनका कोई यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो उनको जाने दो, लेकिन यहां पर तो आपको दिख रहा है ना 1.14 रेज टू द पावर 7 की वैल्यू, ये तो 2.5023 अगर आप लोग यूज करें, अगर आप यहां पर 2.5023 यूज करो, ये रहा ना 2.5023 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14 इज इक्वल टू इनटू 500, तो आपका आ जाएगा 5365.35। एग्जैक्ट यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट यही आंसर आपका निकलकर आ जाएगा, 5365.35, एग्जैक्टली यही आंसर आपका आ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई इस टाइप की फिगर दी हुई है तो ऑलवेज यूज दैट फिगर प्लीज। ठीक है, ऑलराइट, आगे आओ, इस वाले क्वेश्चन में आपको और समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस। देखना, 200 rupees is invested at the end of each month. 200 rupees is invested at the end of each month. At the end of each month in an account paying interest at 6% per year compounded monthly. What is the future value of this annuity after 10th payment? After 10th payment. All right. So the amount of annuity is what? 200 रुपए, क्योंकि 200 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो at the end of each month, मतलब क्लियरली एक एन्युइटी रेगुलर है, क्लियरली ये एक एन्युइटी रेगुलर है, राइट और 200 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड है तो रेगुलर है, और हर महीने जमा कर रहे हो तो 200 रुपए की एन्युइटी हो गई। तो एन्युइटी आ गई आपकी 200 रुपए की, एन्युइटी आ गई आपकी 200 रुपए की। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% है, आई है 0.06 पर ईयर, कंपाउंडेड मंथली यानी नॉकपी आपका 12 हो जाएगा, कंपाउंडेड मंथली यानी नॉकपी आपका 12 हो जाएगा। मुझे टाइम बता दीजिए प्लीज चैट सेक्शन में, आई वांट टू नो द टाइम इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में मुझे टाइम पता करना है, टाइम टाइम टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी मंगेश, बिल्कुल पेपर में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। टाइम टाइम जल्दी से बताओ, आंसर नहीं चाहिए, फाइनल आंसर नहीं चाहिए। काजल पासवान कह रही है 12, अजय कह रहे 10/12, जिज्ञासा 10/12, 1/12, 10/12, 1/12, 10
10th पेमेंट के बाद का पूछा है, 10वां पेमेंट कब होगा? 10वें महीने के एंड में होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट? 10वें पेमेंट कब के बाद की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, 10वें पेमेंट के बाद की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 10वां पेमेंट कब होगा? अगर हर महीने आप पेमेंट कर रहे हो तो 10वां पेमेंट 10 महीने के एंड में होगा ना। अगर हर महीने के एंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो ना, 200 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10th पेमेंट कब करोगे? 10th मंथ के एंड में करोगे। ठीक है, तो 10th मंथ के एंड में मतलब टाइम आपका कितना होगा? 10 मंथ्स, और 10 मंथ्स मतलब 10/12 ईयर्स। 10 मंथ्स मतलब 10/12 ईयर्स। अब आपको ये निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई बाई नॉक पी। क्या आता है ये? 200 रुपए इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू द पावर t 10/12 इंटू नॉक पी 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो, अब देखना मजा। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हो, अगर आप इसे ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू m प्लस 0.005 आया। यहां पर क्या आएगा? 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, ये क्या आया? 1.005। इस ब्रैकेट में क्या आया? 1.005, और ये 12 और ये 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें चाहिए 1.005 रेज टू द पावर 10। हमें क्या चाहिए? 1.005 रेज टू द पावर 10 चाहिए, और रेज टू द पावर 10 1.005 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 1.0511। ठीक है, 1.005 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू ये दी हुई है 1.0511। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं क्या ही जरूरत है इस क्वेश्चन को यहां पर ये वाली फिगर लेने की। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं क्या ही जरूरत है ये वाली फिगर लेने की? कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ देखते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 रेज टू द पावर 10, तो इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इनटू 200। क्या आता है आंसर? 2045.60 आता है। 2045.60 आता है। करके दिखा दो। यहां पर 2045 भी एक आंसर है, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो 2046 भी एक ऑप्शन है। 2045 भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, और 2046 भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू यहां पर यूज कर लेते, 1.005 रेज टू द पावर 10 की जगह आप ये वाली वैल्यू यूज करते, तो देखो जरा क्या होता। यहां पर 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू m प्लस, और यहां पर क्या? 1.005 रेज टू द पावर 10 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इनटू 200। 2044 ये आपका आंसर निकलकर आता है। ये आपका आंसर निकलकर आ जाता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इंस्टीट्यूट ने कोई वैल्यू आपको दी है, इंस्टीट्यूट ने कोई आपको फिगर दी है, तो आप उस फिगर को अपनी कैलकुलेशन में यूज करें। ठीक है, अगर आपने इस फिगर को इग्नोर किया तो हो सकता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ना ऐसा कोई खास इशू नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई खास इशू नहीं था। क्यों नहीं था इशू? क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, सारे अलग अलग बहुत दूर दराज के ऑप्शंस थे। तो अगर जैसे हम लोगों ने कहा 5365.25 भी आ गया था, तो इट डजंट मैटर, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ठीक है यार, राउंडिंग ऑफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में कोई इशू नहीं था, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन में तो आ गया ना इशू। आपका आंसर क्या है? 2045.60 आपका आंसर आया है। अब ये 2045 भी हो सकता है, ये 2046 भी हो सकता है, लेकिन आप किसको मार्क करोगे? आप किसी को भी नहीं मार्क करोगे, आप छोड़ के आ जाओगे। लेकिन क्या इस वाले क्वेश्चन को छोड़ना अक्लमंदी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर तो आपको साफ साफ इंस्टीट्यूट ने, मतलब इंस्टीट्यूट इज लिटरली होल्डिंग योर हैंड एंड गिविंग यू 1 मार्क। इस वाले क्वेश्चन में तो ICAI इज लिटरली होल्डिंग योर हैंड एंड पुशिंग यू टुवर्ड्स 1 मार्क कि भाई ये वाली वैल्यू यूज कर ले, देख एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक है, नाउ हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि सर ये तो एग्जाम्पल 27 है, ये तो एग्जाम्पल 27 है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारी स्टडी मटेरियल में ऑप्शंस तो दिए नहीं होते हैं, तो ये तो आपने डाले हैं ना ऑप्शंस। ठीक है,
आप में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऑप्शंस तो आपने डाले ना, ऐसे ऑप्शंस इंस्टीट्यूट ने थोड़ी दिए, ये ऑप्शंस तो आपने डाले, आप जबरदस्ती हमारे साथ मजे ले रहे हो हमारे। ऐसा हो सकता है आप में से किसी के एक दिमाग में आए कि सर ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के जो ऑप्शंस होते हैं वो तो स्टडी मटेरियल में दिए नहीं है, ये ऑप्शंस ही स्टडी मटेरियल में नहीं है, आप मजे ले रहे हो हमारे, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने दिया था और ये वैल्यूज, ये ऑप्शंस सारे के सारे उसी मॉक टेस्ट पेपर के ऑप्शंस हैं। तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं खेल रहा हूं आप लोगों के साथ, ये एक्चुअली आईसीएआई ने एक मॉक टेस्ट पेपर में दिया था और उस मॉक टेस्ट पेपर में आईसीएआई ने ये वाले ऑप्शंस रखे थे। एंड आई एडमिट कि उस मॉक टेस्ट से पहले, जब तक आईसीएआई का वो वाला मॉक टेस्ट पेपर मैंने नहीं देखा था, बहुत पुराने सेशंस अगर आपको अभी देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब भी मैंने एग्जाम्पल 27 करवाया है, मैंने यहां पर अलग ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मैंने यहां अपनी मर्जी से ऑप्शंस बनाकर लिखे हुए हैं और वहां कभी भी ये पंगा आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ऑप्शंस लिखूंगा तो दूर दूर ही लिखूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि आईसीएआई ने अपने मॉक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, जब मैंने देखा कि आईसीएआई ने अपने मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन दिया और मैं खुद कंफ्यूज हुआ कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा या इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, और तब मैंने जब आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन की देखी और मुझे पता चला नहीं इसने तो सी दिया है, देन इट स्ट्रक मी कि भाई साहब ये वाली फिगर एक बार यूज करके देखें क्या, और जैसे ये वाली फिगर यूज की आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैं अपनी मर्जी से आप लोगों के साथ नहीं खेल रहा हूं, ये एक्चुअली आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है और ये वहां से ये आईसीएआई खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए। 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है। ट्राई करना, वीडियो में कमेंट करके आंसर्स कमेंट करना, पता चले आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। वीडियो लाइक जरूर कर देना, मेरी बहुत मेहनत जाती है एंड आई सीरियसली वुड लव इट अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन आता है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं ना उतना ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा। एंड हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल, दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये उस बैच की हाइलाइट्स है, ये उस बैच का टाइम टेबल है। प्लीज यूज माय कोड निश10 और यहां पर अप्लाई कर देना, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 14th ऑफ अप्रैल। अगर उसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड होता है तो आई डोंट नो, हो भी सकता है। तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए फाउंडेशन का, और उसके बाद आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आना होगा। जब आप यहां सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर वाले। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दोगे निश10। निश10 करने के बाद आप इसको करोगे अप्लाई, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हो तो आप इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर सी इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो। तो सिर्फ 42,066 रुपीज में आप 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं। कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, बट दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में होता था, यहां पर भी हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे और आप देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैसे आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।